नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलें जी, जल्दी जल्दी आइए, इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें जिससे इस सेशन का लाभ अन्य विद्यार्थियों को हो सके। चले जी, चले आज का सेशन जो है आपका लाइव टेस्ट है। लाइव टेस्ट नंबर आपका 20 है। इससे पहले 19 टेस्ट हो चुके हैं जो अपने आप में यूनिक है। चलें जी, सेशन का आगाज करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और सेशन का जो है हम करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। चलें क्वेश्चन को पढ़ें और बनाएं, इसका आंसर क्या होगा। इसने कहा उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे से संबंधित है। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ये आपसे कहना चाह रहा है जिस प्रकार आपका इस वाले वर्ड से ये वाला वर्ड बना, जिस प्रकार आपका हेटेड से आपका नेक्स्ट वाला वर्ड बना, जो लॉजिक आपने इसमें लगाया सेम उसी लॉजिक से ये वाला वर्ड बन रहा है। तो सेम लॉजिक अगर इसमें लगाओगे तो केबल्स से क्या बनेगा, केबल्स के क्या बनेगा। आज के सेशन का सबसे खतरनाक क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताएं ए बी सी डी, आंसर बताएं क्या होगा। देखो सबसे पहले देखो ये वाला क्वेश्चन है किसका, ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई आपका जो है एनालॉजी अल्फाबेट का क्वेश्चन है। और जब एनालॉजी अल्फाबेट का क्वेश्चन आएगा करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले जो वर्ड दिया वो लिखो। आपका वर्ड दिया हेटेड, HEATED, इसके बाद क्या काम करोगे, इसके बाद आपको करना ये होता है जो वर्ड दिया है उसे आप क्या काम करो, उसे नीचे रखो। इसके आपका वर्ड दिया टी के बाद आपका डब्लू के बाद आपका क्या दिया है ए के बाद आपका एच के बाद डब्लू और डब्लू के बाद एक्स। बड़ा जबरदस्त वाला क्वेश्चन मेरे भाई। अब कोडिंग डिकोडिंग के जितने मेथड होते हैं सारे के सारे मेथड लगाओ। सबसे पहले फॉरवर्ड मेथड, पहले लेटर कंपेयर पहले से दूसरे की दूसरे से। देखो एच का नंबर 8, टी का नंबर मेरे भाई 20, 8 से 20 पे जा रहे हो, गैप बहुत बड़ा, तो इसका मतलब फॉरवर्ड मेथड तो नहीं लगेगा। इसके बाद रिवर्स मेथड चेक करो, रिवर्स पहले लेटर कंपेयर लास्ट से। मेरे भाई एच का नंबर 8, एक्स का 24, रिवर्स मेथड भी मेरे भाई यहां पे नहीं लगेगा। इसके बाद आपका क्या है, क्रॉस मेथड चेक करो, क्रॉस में चीजें होंगी, क्रॉस मेथड भी मेरे भाई यहां पे नहीं लगेगा, चाहे लगा के देख लेना। यहां पे आपका 3 मेथड फेल हो गए। अब मेथड कौन सा आता है, अब मेथड आता है मेरे भाई चौथे वाला मेथड आता है आपका जो है, आपको याद होगा अपोजिट वाला। और मैंने आपको बताया था अपोजिट लेटर पे उसके आसपास के जो लेटर है ना, एग्जामिनर कभी कभी उनके साथ भी खेलता है, तो उसके आसपास के जितने भी लेटर उन पे भी ध्यान देना है। जैसे आपको पता है यहां पे एच का अपोजिट, यहां पे देखो क्या लग रहा है, एच का अपोजिट आपको पता है हाई स्कूल से क्या होता है एस। सबसे पहले क्या काम करा, देखो यहां पे इसने क्या लॉजिक लगाया, सबसे पहले जो लेटर दिया उसका अपोजिट किया, एस आता है और फिर उसमें एक जोड़ दिया, फिर उसमें एक जोड़ के अगला लेटर लिखा। आप यहां पे देखो ओ ई का अपोजिट करोगे, आपको याद है इवनिंग से क्या होता है मेरे भाई आपका वी होता है, और फिर वी में मेरे भाई इसने एक नंबर जोड़ा, वी से आगे डब्ल्यू, सेम इसमें यही काम किया। और ए का अपोजिट मुझे बताओ क्या होगा, ए का अपोजिट आपका आता है जेड, और जेड में एक नंबर आगे जाओगे तो क्या आएगा ए। सेम काम इसने किया, इसने टी का अपोजिट आपको याद है जीटी रोड से क्या होता है जी, और जी में इसने एक नंबर आगे और जोड़ा तो जी से आगे क्या आता है मेरे भाई एच। सेम काम इसमें करा, इवनिंग आपका ये हुआ, और इसमें क्या हुआ मेरे भाई +1 करा। डी का अपोजिट याद है दूध वाले से डब्ल्यू, और इसमें भी आपने क्या किया +1। तो आपका अपोजिट करके +1 कर रहा है मेरे भाई, जबरदस्त खेल रहा है। देख रहे हो विनोद कैसे खेल रहा है। तो सेम लॉजिक किस में लगा दो, केबल्स में सेम लॉजिक लगाओ मेरे भाई। चलो लगाते हैं, केबल्स में हम सेम लॉजिक लगाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। देखो आपका क्या है CABLES केबल्स है। सबसे पहले इनका अपोजिट निकाल लो। सी का अपोजिट आपको पता है 6 से एक्स होता है, ए का अपोजिट आपको पता है जेड, चलो जी। बी का अपोजिट बॉय से आपको पता है वाई, एल का अपोजिट आपको पता है लव से ओ, ई का अपोजिट आपको पता है इवनिंग से वी, एस का अपोजिट आपको पता है हाई स्कूल से एच। अब सारे में क्या करोगे, जैसे इसमें +1 किया इसमें भी मेरा +1 कर दो, +1 करो। एक्स का नंबर 24 और 1 25 पे वाई, जेड से आगे एक बढ़ोगे क्या आएगा ए, वाई से आगे एक बढ़ोगे क्या आएगा मेरे भाई जेड, ओ से आगे एक बढ़ोगे ओ का नंबर 15 और 1 16 पे पी, वी से आगे मेरे भाई आप एक बढ़ोगे तो डब्ल्यू, एच से आगे बढ़ोगे तो एच से आगे आपका आई। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर होगा इसका सी, YAZ PWI, ऑप्शन नंबर सी। बताओ सारे के सारे कमेंट करके बताओ ये वाला क्वेश्चन जबरदस्त लगा आपको या नहीं लगा। आपको याद रखना अपोजिट के आसपास के नंबरों पे भी ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताएं, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलें देखो यहां से करना क्या है, दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। आपके सामने नंबर है 13 है,
14, 23, 48, 97, 178 क्वेश्चन मार्क। यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा, ए बी सी डी। याद रखना जब भी आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन आएगा, करने का तरीका सबसे पहले गैप देखो। अगर गैप मेरे भाई छोटे छोटे ना, क्वेश्चन को गैप से बनाओ। 13 से 14 बना, इसका मतलब 1 बढ़ा। 14 से 23 बना, यहां पे आपका 9 बढ़ा। चलो जी 23 से 48 देखो गैप निकालते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करके 8 में से 3 गया 5 बचा, 4 में से 2 गया आपका 2, यहां पे 25 बढ़ा। यहां पे देखो यहां पे कितना बढ़ा, आप देखो माइनस करके देख लेना मेरे भाई। यहां से आपका 49 बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा आपका 49। यहां से देखो आपका कितना बढ़ा 81, यहां पे आपका 81 बना। बताओ आप देखो, याद रखना आपके सीरीज वाला क्वेश्चन जो होगा उसमें कोई ना कोई सीक्वेंस बनेगा। आप देखो क्या यहां पे कोई सीक्वेंस बनता नजर आ रहा है? अगर आप में ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन मेरे भाई आपका ऐसे बन जाएगा, ऐसे। चलो जी मैंने आपको बताया था अगर आपका कोई भी रीजनिंग में कोई भी नंबर, कोई भी आपका जो नंबर है स्क्वायर या क्यूब बनती नजर आ रही हो ना, उसे बना लिया करो। जैसे यहां पे देखो ये 9 मेरा स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। ये आपका क्या है? 5 का स्क्वायर है मेरे भाई। ये आपका क्या है? 7 का स्क्वायर है मेरे भाई। ये आपका क्या है मेरे भाई? 9 का स्क्वायर है मेरे भाई। और ये आपका पहले वाला क्या है? ये 1 का स्क्वायर है। देखो हर बार क्या हुआ, हर बार 2 नंबर, 1 से 2 बढ़ा है 3, 3 में 2 बढ़ा है 5, 5 में 2 बढ़ा है 7, 7 में 2 बढ़ा है 9, 9 में फिर 2 बढ़ाओगे तो अगला गैप मेरे भाई किसका आना चाहिए? अगला गैप आपका आना चाहिए मेरे भाई किसका? 11 का। और जो नंबर ले रहे हो उसका स्क्वायर कर रहे हो, 11 का स्क्वायर 121। तो आप क्या है यहां से यहां पे जाओगे तो 121 जोड़ दो मेरे भाई। इसमें 121 जोड़ो मेरे भाई, क्या आएगा? 8 और 1 आपका 1 9 मेरे भाई, 7 और 1 क्या हुआ आपका 8 और 1 और 1 2। जिनका 289, जिनका 289 आ रहा है वो सारे के सारे 28, 1 सेकेंड, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9 हुए, ठीक है। 7 और 2, 1 सेकंड, 7 और 2 9 होंगे ना, ये गलती से लिख दिया। 7 और 2 9 होंगे ना, 7 और 2 9, 299, 299। जिनका 299 ऑप्शन नंबर डी, वो सारे के सारे करेक्ट है मेरे भाई। चलो जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्ड वाला, और वर्ड वाला क्वेश्चन है आपका जो है आपका कैपिटल राजधानी से रिलेटिव क्वेश्चन है। बताएं इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी आंसर करें। इसका आंसर क्या है? इसने कहा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा शब्द से वही, जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। बताएं इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताएं, चलें जी करें। देखो सबसे पहले इनके बीच रिलेशन देखो, क्या संबंध। देखो बेंगलोर और कर्नाटक के बीच क्या है मेरे भाई? मेरे भाई बेंगलोर जो है वो राजधानी है। बेंगलोर क्या है मेरे भाई? आपकी राजधानी है, ठीक है, आपकी कैपिटल है। राजधानी है मेरे भाई बेंगलोर, कैपिटल है मेरे भाई किसका कैपिटल है? कर्नाटक का कैपिटल है। जिस प्रकार बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है उसी प्रकार आपको बताना है आपकी रांची जो है किसकी कैपिटल है, किस स्टेट की कैपिटल है या किस आपकी राज्य की राजधानी है? तो मेरे भाई रांची जो राजधानी वो झारखंड है। किसकी? झारखंड की राजधानी है। किसकी है? झारखंड। जिनका आंसर डी आ रहा है वो सारे सही हो। अगर मैं बात करूं असम, असम की कैपिटल राजधानी बताओ क्या होती है? असम की राजधानी मेरे भाई दिसपुर। क्या है मेरे भाई? दिसपुर असम की राजधानी मेरे भाई दिसपुर। क्या है आपकी? दिसपुर आपकी जो है असम की राजधानी है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की तो आपको पता है क्या होगी? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है मेरे भाई? आपकी लखनऊ है, ठीक है, आपकी उत्तर प्रदेश की लखनऊ। मध्य प्रदेश की सबको पता होगा क्या है मेरे भाई? आपका भोपाल। आपका क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर क्या है? इसने कहा एक निश्चित कूट भाषा में 1 2 3 4 5 को लिखा जाता है 1 8 2 7 6 4 1 2 5। उसी भाषा में आपको बताना है 6 5 2 8 को क्या लिखा जाएगा? बताएं ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। आंसर बताएं इसका आंसर आपका क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताएं इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? चले करें जी इसका आंसर बताएं, कमेंट करें मुझे इसका आंसर करें सारे के सारे क्या होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वाला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। और जब जब नंबर कोडिंग का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सारे नंबर है, नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, करने का तरीका क्या है? यहां पे जो नंबर दिया 1 2 3 4 5 वो लिखो। इसके बाद जो आपका जो नंबर है अगला वाला जो बना वो लिखो 1 2 8 2 7
6 4 1 2 5। अब देखो जो नंबर आपके ऑलरेडी आपके पास हैं उनमें कोई लॉजिक लगाओ और लॉजिक लगा के मेरे भाई ये नंबर बनाओ। ये नंबर आप लॉजिक लगा के बनाओ मेरे भाई, क्या बनेगा? चले जी, अगर मन की आंखों को थोड़ा सा लार्ज करके आप देखोगे ना तो मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन ऐसे बनेगा। अगर आप थोड़ा सा, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, अगर मैं आपकी मन की आंखें खोलना चाहूं, अगर मैं इस वाले नंबर को अलग कर दूं, इस वाले नंबर को अलग कर दूं, इसको अलग कर दूं और इसको अलग कर दूं, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा अब 1 सेकंड में। 1 सेकंड, बस मन की आंखों को थोड़ा सा लार्ज करने की जरूरत है। कैसे मेरे भाई? ये जो देखो 8, देखो 1 से 1 के, देखो ये 2 है, दूसरा नंबर 2 है, दूसरा नंबर यहां 8 है। कहने का मतलब जो नंबर दिया है क्या है आपका 2 है, तो इसकी क्यूब कर दी, 2 की क्यूब आपकी बनी यहां पे 8। सही में ऐसा? तीसरा नंबर 3 है और तीसरा नंबर यहां पे 27। जो नंबर है उस नंबर की यहां पे क्यूब करी, 3 की क्यूब करी, तो 3 की क्यूब आपकी आती है 27। यहां पे आपका 4 है और यहां पे आपका 64 है, तो ये कैसे बना मेरे? आपका जो है जो नंबर था उसकी क्यूब करी, 4 की क्यूब मेरे भाई 64। यहां पे 5 है, यहां पे 125 है, ये कैसे बना मेरे भाई? जो नंबर दिया उसकी क्यूब कर दी, 5 की क्यूब आपकी क्या होती है मेरे भाई? 125। 5 की क्यूब क्या होती है? 125। सेम मेरे भाई आपका 1 है, 1 की क्यूब कर दो, 1 की क्यूब मेरे भाई क्या होती है? 1 की क्यूब। 1 पे कितनी पावर है? 1। ऐसा बना मेरे भाई, हर नंबर की इसने क्या की? क्यूब करी है। सेम चीज हम यहां करते हैं, सेम चीज हम क्या करते हैं? यहां करते हैं। यहां पे पहला नंबर है 6, तो सबसे पहले 6 की क्यूब होगी, 6 की क्यूब होगी। इसके बाद क्या होगी मेरे भाई? 5 की क्यूब होगी। इसके बाद आपका क्या? 4 की क्यूब होगी। इसके बाद 2 की क्यूब होगी और इसके बाद 8 की क्यूब होगी। चलो जी यहां से करते हैं। 6 की क्यूब आपको पता है, याद होगा 216, क्या आता है? 216। 5 की क्यूब आपको पता है क्या आता है? 125। चलो जी, आपको 4 की क्यूब पता है आपका क्या आता है? 64 आता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 2 की क्यूब आपको पता है क्या आता है? आपका 8 आता है। 8 की क्यूब आपको याद है 512। 8 की क्यूब याद है 512, तो मेरे भाई ये बनेगा मेरे भाई, आपका ये बनेगा जिनका आंसर 4 का जो है डी आ रहा है वो सारे सही हो। क्या है भैया? आपका जो है 21 61, देखो 2 क्या है मेरे भाई? यहां पे जो है आपका क्या है? 216 125, 216 125 ये रहा। इसके बाद आपका 64 आपका ये रहा। इसके बाद आपका क्या है? आपका पास है 64 के बाद आपका क्या है? 64 के बाद आपका है मेरे भाई आपका 8 और 512। ये ऑप्शन नंबर डी, चौथे का जिनका डी आ रहा है वो सारे सही हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और बनाना। चले, इसने कहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से और पांचवी संख्या छठी से। देखो ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है जिस प्रकार 8 से आपका जो है 496 बना, जो लॉजिक आपने 8 से 496 बनाने में लगाए, सेम वही लॉजिक से आपका 9 से ये बनना है। तो सेम लॉजिक अगर आप जो है, सेम लॉजिक मेरे भाई अगर आप इसमें लगाओ तो यहां पे आपका कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये वाला नंबर बनेगा, जिससे आपका ये नंबर बनना चाहिए। पांचवे का आंसर मुझे बताओ क्या होगा। चलें जी, यहां से आंसर बताएं, इसका आंसर क्या है। अब हम बात करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपके पास कोई छोटा नंबर है, अगर आपके पास कोई छोटा नंबर है और उससे आपको बड़ा नंबर बनाना है तो आपका मैक्सिमम 99% या तो स्क्वायर वाला और या क्यूब वाला लॉजिक लगता है। अब देखो याद रखना, एग्जामिनर खेल तक है, उसे पता है आपने स्क्वायर और क्यूब वाले नंबर याद किए हुए हैं, ठीक है। वो उनके आसपास के नंबर के साथ खेलता है। जैसे ही आपने देखोगे 9 के साथ जैसी 711 देखा, आपके माइंड में आना चाहिए 729। क्यों? क्योंकि आपको पता है 9 की क्यूब सर 729 होती है और बिल्कुल इसके नजदीक वाला नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए यहां पे लॉजिक जो है आपका क्यूब वाले लॉजिक पे एग्जामिनर खेल रहा है। देखो यहां पे क्यूब पे खेला मेरे भाई, क्यूब पे खेला, स्क्वायर वाला लॉजिक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये जो नंबर है ये आपके क्यूब के आसपास के नंबर है। ये आपका 8 का 512 होता है, उसके नजदीक नंबर है। इसका मतलब यहां से आपको हिंट मिल गया कि इसमें मेरे भाई क्यूब का लॉजिक लगा है। तो यहां पे देखो लॉजिक क्या लगा, बड़ा जबरदस्त लॉजिक से साथ खेला है। देखो यहां पे आपका लॉजिक क्या है, यहां से देखो ये वाला नंबर कैसे बना। सबसे पहले जो नंबर दिया उसकी क्यूब करो, फिर क्या काम करो, उस जो नंबर है उसका डबल करो और डबल करके दोनों को माइनस कर दो। देखो 8 की क्यूब आपको डायरेक्ट याद आ गया, आपका 512 और 512 में से 8 दूनी 16 कम करोगे, 512 में से 16 गए 496 बनते, 496 बनते। सेम मेरे भाई लॉजिक इसमें लगाते हैं। मैंने क्या लॉजिक लगाया, जो नंबर है उसकी क्यूब करो, फिर उस वाले नंबर का डबल कर दो और दोनों
को आपस में माइनस कर लो। 9 की क्यूब आपको याद है क्या आता है आपका 729, और 9 दूनी 18, 729 में से 18 गए 711 बचेंगे, 711 बचेंगे। सेम लॉजिक अगर मैं लगा के देखूं, यहां पे जो है यहां पे 5 आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा, देखो 5 वाला चेक करते हैं। अगर मैं 5 वाला चेक करूं, क्या 5 से ये बनेगा, देखो 5 की सबसे पहले क्या करते हैं क्यूब, और फिर मेरे है आपका जो है 5 में से उसका डबल करके घटा लेते हैं। 5 की क्यूब 125 और 5 दूनी 10, 100 आपका क्या है, 100 क्या बनेगा 15, क्या 115 नहीं जी 13 मेरे भाई आपका ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 6 वाला चेक करो मेरे भाई, 6 से बनेगा क्या, चलो जी बना के देखते हैं। यहां से मैंने क्या बताया, सबसे पहले जो नंबर है उसकी क्यूब करो, और 6 की क्यूब के नजदीक भी है नंबर, तुरंत आप पता लगा लोगे। 6 की क्यूब मेरे भाई क्या होती है 216, उसके नजदीक भी है। माइनस क्या काम करोगे, जो नंबर है उसका डबल करके। चलो जी 6 की क्यूब आपकी 216 और माइनस 6 दूनी 12, 216 में से 12 गया 204 बचा। मेरा करेक्ट आंसर, बिल्कुल जी करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपका वर्ड वाला, एमटीएस के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन मेरे भाई वर्ड वाला आ रहा है, इसका आंसर मुझे बताएं क्या है। ये है आपके सामने वर्ड, इन वर्डों को आपको सीक्वेंस में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम, जोन सा आपको अच्छा लगे उसमें लगाओ, बस आंसर आपका आना चाहिए। यहां पे ऋतुओं की बात हुई है, यहां पे मौसम इन्वायरमेंट की बात हुई है, आपका है पतझड़, बसंत, मानसून, सर्दी, गर्मी। बताओ जी इसका आंसर क्या होगा। ए आपका सीक्वेंस होगा, बी सी डी, आंसर बताएं इसका आंसर आपका क्या आएगा। इनमें से सबसे पहले क्या आता है मेरे भाई, आप देखो यहां पे गर्मी, गर्मी के बाद एक बात तो कंफर्म है, गर्मी के बाद सर्दी आएगी, तो गर्मी के बाद तो सर्दी आएगी। बट गर्मी से पहले देखो आपका मानसून आता नहीं जी, गर्मी के बीच से में आता है मानसून, ठीक है, इसका मतलब गर्मी के बाद मानसून आएगा। बसंत, पतझड़, पतझड़ कब आती है याद होगा, पतझड़ तब आती है जब आपके पेड़ों के पत्ते झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। पतझड़ का मौसम आपका तब होता है जब सर्दी आने वाली स्टार्ट होती है। आप नोटिस करना, प्रैक्टिकली देखना, जब भी सर्दी आनी स्टार्ट होगी ना, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले इसका मतलब ना तो पतझड़ आ सकता, ना मानसून आ सकता, गर्मी से बाद में आएंगे सारे। इसका मतलब सबसे पहले यहां पे आती है बसंत ऋतु, सबसे पहले क्या आती है, बसंत ऋतु आती है, सबसे पहले बसंत ऋतु आती है। उसके बाद मेरे भाई आपकी गर्मी स्टार्ट होती है, उसके बाद आपका जो है आपकी जो है समर वेकेशन, समर मतलब कि आपकी गर्मी आती है। गर्मी के बाद आपका मानसून आता है मेरे भाई, गर्मी के बाद क्या आएगा, मानसून आएगा, और मानसून के बाद मेरे भाई पतझड़ आएगा। ठीक है, पतझड़ वाला जो मौसम होता है वो आपका जो है सर्दी से पहले होता है, और सबसे लास्ट में आएगी आपकी विंटर मतलब की सर्दी। ये आपका सीक्वेंस होगा। चलो जी करते हैं। बसंत का नंबर आपका पहला होगा ये वाला, इसका बाद दूसरा नंबर गर्मी का होगा, गर्मी का नंबर ये आपका हुआ दूसरा नंबर। मानसून तीसरे नंबर पे आएगा, इसके बाद चौथे नंबर पे पतझड़ मतलब कि चौथा नंबर ये हुआ, और पांचवा नंबर ये बना। जिनका बी आंसर आ रहा है वो सारे के सारे करेक्ट हो मेरे भाई। यहां पे सीक्वेंस देखो, पहले नंबर पे क्या आया, पहले नंबर पे आपका आया 2 वाला, पहले पे 2। चलो जी दूसरे पे क्या आया, दूसरे पे देखो क्या आया, दूसरे पे आपका आ रहा है 1, तीसरे पे आपका तीसरे वाला, चौथे पे पहला वाला, और पांचवे पे आपका चौथे वाला। तो यहां पे 2 1 3 चौथे वाला। एक सेकंड दोबारा कर लेते हैं, एक सेकंड। देखो पहले नंबर पे क्या आ रहा है, पहले नंबर पे 2, दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे 5, तीसरे नंबर पे आपका 3, चलो जी चौथे नंबर पे आपका पहला, और पहिया आपका जो है पांचवें नंबर पे क्या है, चौथा। तो आपका क्या बना, 2 5 3 1 4, 2 5 3 1 4 बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका हुआ मेरे भाई करेक्ट। चलो जी क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, आपका जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इशारे वाला। इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। चलिए जी पढ़ते हैं। इसने कहा अमित की तस्वीर की तरफ देख, इशारा करते हुए गगन ने कहा। मेरे भाई अमित की तस्वीर की तरफ देख रहा है कौन, कौन कर रहा है, इशारा कर रहा है मेरे भाई गगन। और क्या कह रहा है, गगन कह रहा है अमित की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, अमित के बारे में बता रहा है वो, इसकी बहन की मां के पति मेरी बेटी के मां के पति के पिता है। अमित गगन से किस प्रकार संबंधित है, आपको यह बताना है। अमित जो है वो क्या लगता है गगन का, बताओ जी अमित क्या लगता है गगन का, लगता है आपका जो है गगन का। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है, अगर लग रहा है सेशन में जो है ना दम है, तो करना क्या है, सेशन को सिर्फ इतना करना है, सेशन को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दें। चले बताएं इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चले
देखो जब भी आपका जो है इशारे वाला क्वेश्चन आए ना, यहां पे आप अपने आप को रख के देखो, अगर इसी क्वेश्चन को फैमिली ट्री से बनाओगे मेरे भाई टाइम बर्बाद करोगे, क्योंकि रिलेशन के बारे में, संबंधों के बारे में आपसे बेटर कोई नहीं जानता। आपको पता है कौन आपके माता है, कौन पिता, सबके बारे में आपको नॉलेज है मेरे भाई। यहां से देखो क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। इसने अमित की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए गगन ने कहा, गगन अमित के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा, यह बता रहे कि इसकी बहन, मतलब कि अमित जो है, अमित की जो बहन है, अमित की जो बहन है, इसकी बहन का मतलब अमित के बारे में बताया उसने, इसकी बहन मतलब कि अमित की बहन की मां, अमित की बहन की मां। भाई अमित की जो अगर वो बहन की मां है, इसका मतलब ये मां अमित की भी होगी। ये अगर आपकी जो बहन है उसकी मां जो है आपकी भी तो मां हुई। चलो जी अभी तक बात करें, मां तक अगर मैं बात करूं, ये मां किसकी है, अमित की है। के पति, भाई आप मुझे बताओ आपकी मदर के पति आपके क्या लगे, आपकी मदर के पति आपके लगे पिता। तो यहां तक अगर मैं बात करूं, यहां तक बात हुई है, यहां तक आपका जो आया, यहां तक क्या आया है, यहां तक आया वो अमित के पिता की बात हुई है, अमित के पिता की बात हुई है, यहां तक अमित के जो है फादर साहब की बात हुई है। चलो जी आगे गगन ने अपने बारे में डिटेल बतानी स्टार्ट करी। मेरी का मतलब मेरे भाई गगन कह रहा है मेरी बेटी, गगन ने वर्णन किया मेरी बेटी की मां। भाई आपकी कोई बेटी है और उसकी मां क्या हुई, उसकी मां मतलब कि आपकी पत्नी, ठीक है। इसने कहा मेरी बेटी, गगन की बेटी के मां के पति, मां का पति, इसका मतलब गगन खुद हुआ। भाई आपसे अगर मैं कहूं कि आपकी बेटी की मां आपकी पत्नी लगी, और वो पत्नी, उस वाली पत्नी का पति कौन हुए, आप खुद हुए, गगन। इसने कहा मेरी बेटी की मां के पति के पिता है। भाई क्या है आपके, ये जो है अमित के जो फादर साहब है वो मेरे भाई किसके पिता है, वो मेरे भाई गगन के भी पिता है। वो किसके पिता होंगे, अगर इसके पति के पिता है, पति कौन है, गगन, और गगन का है, गगन के भी पिता है। इसका मतलब पहली लाइन का मतलब हमने निकाला था, अमित के जो पिता है वो मेरे भाई गगन के भी पिता है, गगन के भी क्या है मेरे भाई पिता है, दोनों के फादर साहब है मेरे भाई, दोनों के वो जो है फादर साहब है। अगर आपके दो इंसान के एक ही फादर है, इसका मतलब वे आपस में भाई है मेरे भाई। गगन और अमित आपस में क्या हुए मेरे भाई हुए, गगन और अमित आपस में क्या होंगे, भाई होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका जो आ रहा है वो आएगा मेरे भाई करेक्ट आंसर। चले क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे बताओ, इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी आंसर करें। इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े और बनाए। इसने कहा निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और उनमें एक उनसे असंगत है, असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, इसकी लैंग्वेज समझना मेरे भाई। यहां पे आपके सामने ये जो 4 ऑप्शन है ना, इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे जिनमें कोई रिलेशन है, जिनमें कोई संबंध है, जो आपका एक ऑप्शन ऐसा है जिसका बाकी से किसी से कोई रिलेशन नहीं है। आपको करना क्या है, जो भी आप लॉजिक लगाओ वो लॉजिक मेरे भाई 3 में लगना चाहिए। ओड वन आउट का क्वेश्चन है। सबसे पहले जब भी लेटर वाला क्वेश्चन आएगा, करने का तरीका, सबसे पहले क्या दिया, यहां पे आपका दिया एफ कौन से नंबर में होता है, एबीसीडी में एफ का नंबर मेरे भाई आपका होता है 6, नंबर डालो। डी का नंबर आपका 4, बी का नंबर आपका होता है मेरे भाई 2। चलो जी यहां पे भी नंबर डालते हैं। जेड का नंबर 26, एक्स का नंबर आपका 24 और वी का नंबर मेरे भाई आपका होता है 22। चलो जी आगे वाले में डालते हैं। जे का नंबर आपका जो है क्या होता है 10, आई का नंबर मेरे भाई 9 और जी का नंबर मेरे भाई 7। चलो जी आगे देखते हैं। एल का नंबर मेरे भाई 12, जे का नंबर 10 और एच का नंबर मेरे भाई 8। अब देखो सबसे पहली अप्रोच जो लगाते हो गैप वाली लगाते हो, गैप देखो कितने कितने का है। अगर मैं पहले में देखूं, ये देखो 2 से 4 बना 2 बढ़ा, यहां से 4 से 6 बना 2, दोनों में 2 2 का गैप। 22 से 24 बना 2 बढ़ा, 24 से 26 बना, यहां भी 2 बढ़ा। यहां देखो 8 से 10 बना 2 बढ़ा, 10 से आपका 12 बना, यहां भी 2 बढ़ा। लेकिन अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं, सी में देखो 7 से 9 बना, यहां पे 2 बढ़ा, 9 से 10 बना, यहां पे 1। बाकी ऊपर के पहले, आपके दूसरे और चौथे वाले में आपके गैप बराबर है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में गैप बराबर नहीं है। इसलिए मेरे भाई करेक्ट आंसर क्या हुआ, आपका सबसे अलग वाला हुआ ऑप्शन नंबर सी। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लड्डू रसगुल्ला क्वेश्चन आपके सामने है। इसका आंसर मुझे बताएं, लड्डू रसगुल्ला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताएं क्या होगा, ए बी सी डी आंसर बताएं इसका क्या होगा। इसने कहा कागज को पूर्ण रूप से खोलने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनेगी। मेरे भाई आपका पेपर कट और फोल्ड वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, जब भी पेपर कट और फोल्ड वाला
वाला क्वेश्चन है, करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले देखो लास्ट वाली पोजीशन, लास्ट में कागज को कैसा मोड़ा? आपने कागज को लास्ट में मेरे भाई ऐसे मोड़ा था। सबसे पहले आप लास्ट में जाना, जिस प्रकार कागज को लास्ट में मोड़ा उसी प्रकार कागज को आप जो है खोलते चले जाओ। जैसे लास्ट में ऐसे मोड़ा तो कागज को मेरे भाई ऐसे खोल दो। अब देखो कागज को ऐसे जब खोलोगे, जिस साइड आप खोल रहे हो ना उस साइड जो नजदीक वाली फिगर होगी सबसे पहले उसका प्रिंट आपका जो है उसका प्रिंट छपता है। तो ये वाली सारी फिगर ऐसे जाएगी। जब ये वाला डंडा इसकी फिगर सबसे पहले बनेगी तो ये कैसे बनेगी? इधर आएगी। ये मेरे भाई आपकी ऐसे, ये पहले डंडा इधर था, जब ये ऐसे घूमेगी ये डंडा इधर। और एक फिगर बनाने के साथ ऑप्शन में भी चेक करो आप, नीचे वाले में यहां पे आपका इसके बराबर में ऐसा होना चाहिए, ये तो जेड बन रहा है, ये तो आंसर नहीं होगा। इसके बराबर में आपका ऐसा आना चाहिए, हां जी आ रहा है। इसके बराबर में आमने सामने आ रहा है, आमने सामने आ रहा है क्या? नहीं जी इसमें नहीं आ रहा। ये आपके में आमने सामने है, बिल्कुल है जी। चलो जी अगले वाले में देखो, नो का आंसर जो है, जिनका आंसर सी आ रहा सारे सी हो। अब ये ऐसे बदलेगी, जब ये ऐसे बदलेगी मेरे भाई ये आपका जेड जो ऐसे बदलेगा जेड होगा ऐसे। अब स्टार्टिंग में आपने क्या किया था? स्टार्टिंग में देखो कागज को आपने कैसे मोड़ा था? स्टार्टिंग में शुरू में आपने कागज को ऐसे मोड़ा था, तो कागज को मेरे भाई ऊपर की तरफ खोलोगे। कागज को क्या काम करोगे? ऊपर की तरफ खोलोगे। तो इस सारे को पकड़ के ऊपर की तरफ कर दो मेरे भाई। जब ऊपर की तरफ खोलोगे तो ये जेड कैसे बनेगा? जेड बनेगा मेरे भाई ऐसे, जेड बनेगा मेरे भाई ऐसे। और ये वाला आपका कैसे बनेगा? जब ऊपर जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा मेरे भाई आपका बनेगा ऐसे। और ये मेरे भाई आपका बनेगा कुछ इस तरीके से। ये कैसे बनेगा? ये बनेगा ऐसे। चलो ये वाला आपका क्या बनेगा? ये उल्टा बनेगा मेरे भाई। ये आपका क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। तो कौन सी दिख रही है मेरे भाई? सी। कौन सी फिगर दिख रही है? सी। जबकि यहां पे देखो जेड जेड, यहां पे डिफरेंस है, यहां पे आपका ये वाला डिफरेंस है मेरे भाई। चलिए जी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 कतई जहर वाला क्वेश्चन आपके सामने। थोड़ा सा जूम कर देता हूं, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं इसे जूम कर देता हूं। इसका आंसर मुझे बता दो क्या होगा। चलिए जी जूम मैं और कर देता हूं, इसे थोड़ा सा जूम और कर देते हैं, थोड़ा सा जूम और कर देते हैं। अब आपको नजर आ रहा होगा। बताओ इसका आंसर क्या है? दो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना मेरे भाई, और ध्यान से पढ़ के बनाना। जबरदस्त क्वेश्चन है कतई जहर वाला। और एमटीएस छोड़ो, किसी भी एसएससी के एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कतई जहर वाला क्वेश्चन ना आए। याद रखना सिटिंग अरेंजमेंट का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मेरे भाई आपका क्वेश्चन बनता है लेफ्ट हैंड से। कैसे बनता है? लेफ्ट हैंड से। याद रखना लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर हमेशा उधर रखा करो जिधर व्यक्ति देख रहा है। हथेली का मतलब राइट होगा, नाखून का मतलब लेफ्ट होगा। और पूरी रीजनिंग में जब भी आपको लेफ्ट राइट आपको लगाना हो तो लेफ्ट हैंड का, जब भी लेफ्ट राइट लेना है तो लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगा दो। सबसे पहले एक एक लाइन पढ़ो और क्वेश्चन बनाते हैं। इसने कहा ए से लेके एच तक एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, मेज के केंद्र की ओर मुख करके व्यक्ति बैठे हैं। भाई यहां से 8 व्यक्ति बैठे और सबका फेस किधर है मेरे भाई? आपका जो है टेबल है आपकी वर्गाकार मतलब कि स्क्वायर वाली, सबका फेस है सेंटर की तरफ। आगे इसने कहा कुछ कोना पर बैठे हैं और जबकि कुछ भुजा के ठीक मध्य में। भाई उनमें से 8 व्यक्ति में से कुछ कोने पे बैठे हैं और जबकि कुछ जो है बिल्कुल बीच वाली भुजा पे बैठे हैं। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे? सबसे पहले आपका काम यह होगा, आप मेरे भाई क्या कर लो? आप मेरे भाई सबसे पहले वर्ग बना लो। वर्ग का मतलब क्या होता है? जिसके आपकी आमने, जिसकी चारों भुजा बराबर हो। वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजा बराबर हो। यहां पे 8 व्यक्ति बैठा लो मेरे भाई, 4 तो कोने पे बैठा लो, 4 तो आप कहां बैठा लो? कॉर्नर पे बैठा लो। और एक एक भैया आप बीच में बैठा लो, मिड में। और सबका फेस अंदर की तरफ कर दो मेरे भाई, सबका फेस कहां करो? अंदर। चलो जी अब बनाने का तरीका क्या होता है? क्वेश्चन बनाने का तरीका यह होता है, सबसे पहले आपका जो है क्वेश्चन बनाने का तरीका है कि अगर किसी की पोजीशन, बैठने की फिक्स पोजीशन अगर आपको पता चल जाए तो मेरे भाई आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में जो है आप जो है अगर ध्यान दोगे तो आपको कुछ चीजें नजर आएंगी। कैसे? जैसे पहली लाइन में इसने कहा क्या एफ एच के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, इनके दोनों की बैठने की अभी स्थिति आपको नहीं पता। चलो अगली लाइन, पहली लाइन वो लोग जिसके निश्चित बैठने की स्थिति आपको पता हो। अगली लाइन में कहा एफ किसी एक कोने पे बैठा है। मेरे भाई इससे पता चल जाएगा एफ के बैठने की पोजीशन। एफ किसी कोने पे बैठा है मेरे भाई, जहां भी आपका मन करे पूरे फिगर में मेरे भाई एफ को वहां बैठा लो। मेरा मन किया मैंने तो भाई कोने पे बैठाना, मैंने यहां बैठा लिया। अब जो आपके पास है इससे रिलेटिव जो लाइन है वो ले लो। आपके पास एफ है, एफ से रिलेटिव लाइन लो। क्या है मेरे भाई? एफ से रिलेटिव संबंधित लाइन पहली लाइन थी मेरे भाई। क्या थी? इसने कहा एफ जो है कहां बैठा है? एच के लेफ्ट से तीसरे नंबर पे। एच के लेफ्ट से तीसरे नंबर पे अगर आप एच को यहां बैठा दोगे तो लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाओगे, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर जिधर वो दिख रहा है एच के राइट में होगा। इसका मतलब इधर तो एच आ
नहीं सकता। एच अगर आप यहां बैठाओगे तो जिसके लेफ्ट या राइट के उस पर लेफ्ट हैंड का आंसर कैसे रखोगे, लेफ्ट हैंड ऐसे रखोगे, मिडिल फिंगर अंदर की तरफ देख रहा है, लेफ्ट का मतलब नाखून की साइड, पहला दूसरा तीसरा। चलो जी आगे देखो, और किसी की स्थिति अगर आपको पता है उसकी भी ले लो मेरे भाई। आगे देखते हैं यहां से, इसने कहा क्या मेरे भाई, आपका जो है इसने कहा देखो एफ से रिलेटिव अगर कोई लाइन होना, सबसे पहले एफ और एच आपके पास है, जो चीज आपके पास है ना उनसे रिलेटिव लाइन लो। देखो इन वाले क्वेश्चन में कड़ियां जुड़ती हैं, इन वाले क्वेश्चन में कड़ियां जुड़ती हैं, एक दूसरे से कड़ियां जुड़ेंगी और मेरे भाई आपका क्वेश्चन बनता है। चलो यहां से देखो अब क्वेश्चन को करोगे कैसे मेरे भाई, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, यहां से देखो अब क्या है आपका जो है एफ से रिलेटिव एक लाइन ये है कि जी जो है मेरे भाई आपका जो है एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है मेरे भाई, एफ के पड़ोस में आपका जी नहीं आ सकता, एफ के पड़ोस में जी नहीं आ सकता, इसका मतलब ना तो मेरे भाई आपका जी यहां आ सकता, ना मेरे भाई आपका जी यहां आ सकता। और जी से रिलेटिव एक लाइन भी है जिससे पोजीशन पता चल जाएगी, क्या जी किसी भी कोने पर नहीं बैठा, जी अगर कोने पर नहीं बैठा इसका मतलब बीच में बैठा है, बीच वाली जगह आपकी 4 है, यहां तो आ नहीं सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां ऑलरेडी बैठा है, एक ही जगह बची है, इसका मतलब मेरे भाई आपका जी बैठेगा यहां। चलो जी आ गया। चलो आगे बात करते हैं, अगली वाली लाइन लेते हैं, और कौन सी थी भाई आपकी जी से रिलेटिव एक लाइन ये भी है, कौन सी, सी जो है वो जी के राइट में दूसरा है, तो जी पे राइट का ना, तो जी पे राइट हैंड का लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट, राइट का मतलब अगली साइड आपका दूसरा, पहला दूसरा, यहां पे आपका बैठ गया सी। चलो जी आगे पढ़ते हैं अगली लाइन, इसने कहा अगली लाइन में ए बी का निकटतम पड़ोसी है, ए बी का निकटतम पड़ोसी है, इसका मतलब ए और बी मेरे भाई आपके जो है साथ साथ बैठेंगे। चलो लेकिन ये नहीं पता बी इधर बैठेगा या इधर बैठेगा, लेकिन अगली लाइन से कंफर्म हो जाएगा। अगली लाइन में क्या कहा मेरे भाई, इसने कहा ए किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा मेरे भाई, आपका ए जो है बीच में नहीं आने का, कोने पे आएगा। ये आप देखो इस पूरी फिगर में ऐसी कौन सी जगह है जहां पे दो जगह खाली है, यहां पे अलग अलग बीच में जो है भरी हुई है, दो जगह लगातार यहां खाली है। और इसने कहा था ए किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा, इसका मतलब कंफर्म हो गया मेरे भाई आपका ए यहां बैठेगा, जब आपका यहां बैठेगा तो बीच में नहीं बैठ रहा, इसका मतलब दोनों एक साथ बैठेंगे तो यहां आएगा, कंफर्म आएगा मेरे भाई बी। चलो जी आगे देखो और क्या कहा, और इसने कहा ए और डी के मध्य केवल मेरे भाई आपके 3 व्यक्ति बैठे, ए और डी के बीच में 3, ए और डी के बीच में 3, तो इसका मतलब आपका डी यहां बैठेगा। देखो ए और डी के बीच में 3 है, 1 2 3, चाहे इधर से भी देख लो 1 2 3, एक जगह बची उसे बैठा लो, कौन बचा मेरे भाई, ई बचा, ई को आपने बैठा लिया, पूरा क्वेश्चन बनके आपका रेडी हुआ, पूरा क्वेश्चन आपका बनके रेडी हो गया मेरे भाई। आप देखो पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है डी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी के लेफ्ट से आपका दूसरे नंबर पे कौन है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, आंसर बताएं इसका आंसर क्या होगा। अब देखो डी पे देखो जिसका लेफ्ट या राइट के उस पे लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लाओ, डी का कहा तो देखो यहां से डी के लेफ्ट से, देखो लेफ्ट का मतलब आपका क्या होता है, लेफ्ट का मतलब देखो नाखून की साइड आपका दूसरा नंबर, पहला दूसरा, दूसरे नंबर पे कौन बैठा है मेरे भाई, ई बैठा है, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ई होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी आज के सेशन में मैं आपके लिए 10 ही क्वेश्चन लाया था, थोड़ी सी तबीयत सी डाउन थी, इसके लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मैं आपको जो ना कंप्लीट करूंगा, थोड़ी सी तबीयत डाउन है, ठीक है। चले जी कल जो है ना हम कंप्लीट पढ़ेंगे, कल हम जो है ना जितने भी क्वेश्चन कराता हूं मैं डेली वो सारे के सारे कल मैं क्वेश्चन आपको जरूर कराऊंगा। चले जी साथ ही साथ आपको याद रखना है आपका एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेकर आई है क्या मेरे भाई, आपका फौजी बैच, ये वही बैच है जिसने लास्ट ईयर मेरे भाई आपको बंपर सिलेक्शन दिए, ये वही बैच है जिसने लास्ट ईयर आपको बहुत सारे सिलेक्शन दिए, और इस वाले बैच में आपका मेरे भाई क्या है, इस वाले बैच में आपका ऑफर चल रहा है, और ये वाला बैच मेरे भाई ऑफर में आपको मिल रहा है मात्र 250 रुपए में। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर ले। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलो ये वाला बैच आपका रिकॉर्डेड बैच है, इस वाले बैच में आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स मिल रहा है, क्लास नोट्स मिल रहे हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी एसएससी मेकर के एक्सपर्ट फैकल्टी यहां पे आपको पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ इस वाले सेशन में आपका डाउट सेशन भी लिया जा रहा है। चलिए जी एसएससी मेकर ऐप पे आपके कुछ जो है आपके कुछ कोर्स जो है आपके लॉन्च किए जा चुके हैं, जैसे आपका यूपी पुलिस के लिए सिपाही बैच लॉन्च किया जा चुका है। आपका यूपी पुलिस में इस बार 52,000 प्लस वैकेंसी है, बंपर वैकेंसी मेरे भाई, उसी को मद्देनजर रखते हुए यूपी पुलिस के लिए सिपाही बैच लॉन्च किया जा चुका है। लाइव बैच है मेरे भाई, इसमें ये वाला आपका लाइव बैच है। चले जी साथ ही साथ बिहार पुलिस के लिए महावीर बैच, दिल्ली पुलिस 7,000 प्लस वैकेंसी है, इसको भी आपको जो है 7,000
प्लस वैकेंसी, हर बार इतनी वैकेंसी नहीं आती मेरे भाई दिल्ली पुलिस में, और इसके लिए आपके जो है एसएससी मेकर परिवार ने आपका बैच लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस के लिए, राजधानी बैच, और सीपीओ एसआई के लिए शक्ति बैच लॉन्च किया जा चुका है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाले बैच परचेस कर लें। चले जी, साथ ही साथ अजय सर की जो लाइव क्लास होती है, अजय सर की डेली लाइव क्लास होती है 8 बजे। अजय सर चीजों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, ठीक है, अल्टरनेटिव पढ़ाते हैं। तो डेली आपको क्या करना है, अजय सर के साथ जुड़ना है। कितने बजे आपको अजय सर के साथ जुड़ना है? 8 बजे। चलिए जी, वहीं अगर मैं बात करूं, ये हमारे कुछ लिंक्स है, ये वाला हमारा लिंक इंस्टाग्राम, ये हमारा फेसबुक, और ये आपका जो है ट्विटर का लिंक है। आप इस लिंक पे क्लिक करके फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। साथ ही साथ ये वाला जो आपका लिंक है, ये आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। चलें जी, आज के लिए इतना ही, कल फिर सेम टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।